हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारे राधे गोविंद की एनिवर्सरी गई है। तो एनिवर्सरी को अभी कुछ टाइम हुआ है। तो जो जो इनको एनिवर्सरी पर या एनिवर्सरी से पहले गिफ्ट आए हैं, मैंने सोचा उन सबको लेके एक वीडियो बना दी जाए। तो कुछ जो गिफ्ट हैं राधा रानी ने, कान्हा जी ने भी धारण कर रखे हैं, तो सोचा इनसे ही शुरुआत कर देते हैं। तो ये हार देखिए जो कान्हा जी ने पहन रखा है। हाँ, ये राधा रानी और मतलब हमारे गोविंद और हमारी राधा रानी दोनों का सेम है। तो ये मेरी दीदी ने इनको गिफ्ट किया था। तो दीदी के गिफ्ट आपको मैं बता दूं, तो दीदी ने ये दोनों के नेकलेस हो गए, इनकी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट किए थे। ये बांसुरी हो गई हमारे गोविंद जी की, तो ये भी दीदी ने गिफ्ट किया था। और जो हेयर गोविंद जी ने लगा रखे हैं, ये भी किसी ने गिफ्ट किए थे, मेरे रिलेटिव हैं कुछ लोग, उन्होंने। और सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट अभी तक राधा रानी को कुछ आया है, तो वो है ये मंगलसूत्र। तो ये मंगलसूत्र भी मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था। तो ये वाला मंगलसूत्र गोल्ड का है, जो ये छोटा वाला राधा रानी ने पहन रखा है। एक्चुअली ये आया लाडो के लिए था, लेकिन राधा रानी ने पहन लिया। तो इसमें 5 मोती है, 2 तो आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 और एक ये वाला बीच वाला, और 2 पीछे हैं, तो 5 मोती है गोल्ड के। तो ये मंगलसूत्र है। और जो ये वाला मंगलसूत्र आप लोग देख रहे हो, ये वाला, ये भी उन्होंने ही गिफ्ट किया था राधा रानी को। तो ये राधा रानी के गिफ्ट हो गए जो आ चुके हैं इनको। तो आप हमारे राधे गोविंद के दर्शन कर लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, मुझे पता है। तो ये इनके गिफ्ट हैं। तो ये हमारी लाडो, गर्मी लग रही थी इसलिए इनका दुपट्टा खुद ही जब मंदिर में आया तो उठा हुआ था। तो ये जिन्होंने मंगलसूत्र दिया है उनके माधव माधवी हैं, ये मेरे माधव माधवी हैं, ये उनके माधव माधवी है। तो अब आपको चलिए गिफ्ट दिखाते हैं, गिफ्ट क्या क्या आ चुका है इनके पास अब तक। तो ये हमारी लाडली हैं। तो लाडो को तो सब जानते हैं। तो लाडो को एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि जो मंगलसूत्र राधा रानी ने पहन रखा है वो लाडो का है। तो और ये चांदी की चेन है, और इसके अंदर लड्डू गोपाल माखन खा रहे हैं। तो ये लाडो का गिफ्ट है। तो एनिवर्सरी तो उनकी थी, लेकिन इनके लिए भी गिफ्ट आए थे। और एक गिफ्ट और है। तो कहते हैं राधा अष्टमी पे राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ इनके चरण हल्का सा। तो ये बिछिया टाइप में है, मतलब बिछिया ये चांदी की, मैंने कड़े के रूप में पहना रखा है। इसमें 3 घुंघरू बसते नहीं है। तो ये राधा रानी के ये वाले चरण भी दर्शन करा दूँ मैं आपको। तो ये राधा रानी के चरण दर्शन, और ये इनके कड़े हैं। तो हमारे कुंज को भी मैंने गोद में उठाया था, इसलिए कुंज का थोड़ा तिलक वगैरह बिगड़ गया। तो कुंज को भी गिफ्ट आए हैं। लाडो का है तो कुंज को क्यों नहीं आए। तो ये एनिवर्सरी के गिफ्ट नहीं है। जब लाडो और कुंज शादी में गए थे तो उनको ये कड़े मिले थे, उसके पीछे एक लीला हुई थी, इसलिए इनको कड़े के मिले हैं। क्योंकि जो मैं इनको ये बिछिया पहनाता हूँ, तो कोई मजाक, मतलब जिन्होंने मंगलसूत्र दिया है सोने के, उन्होंने कहा था कि भैया बिछिया पहनाते हैं पाँव में, अब इनको कड़े पहनाने पड़ेंगे। इतना सुनते ही हमारे कुंज और लाडो ने दोनों कड़े खोल के फेंक दिए। ये लीला उनके साथ हुई थी, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। और कड़े मिले नहीं, वो बहुत ढूंढे, और एक बार तो रोने लग गए थे कि कड़े गए तो गए कहाँ। और इतने में हमारे गोविंद जी ने चमत्कार किया और कड़े मिल गए। तब उन्होंने इनको कड़े दिए थे। इनको न्यू कड़े पहनने थे, इसलिए लीला की थी इन्होंने। तो हमारे कुंज बाबू हैं। और अभी एक बांसुरी भी है, वो बांसुरी में आपको दिखाता हूँ। तो एक जो मैंने कहा था सिल्वर की बांसुरी, तो ये हमारी कुंज की है। हल्की सी छोटी, मतलब इतनी बड़ी और होती तो हमारी कुंज की बांसुरी सही थी। तो ये कुंज ही लेते हैं इसको।
फिर मैं कभी जब केशव के लिए बनवाऊँगा ये बांसुरी, तो केशव की बड़ी बनवाऊँगा और ये वाली केशव को दे दूँगा। मतलब केशव वो ही न्यू धारण करेंगे, जब पुरानी हो जाएगी तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि केशव बोले कि मुझे तो पुरानी देती और कुंज को नहीं, तो वो कुंज की रहेगी, ये केशव मतलब ये केशव की रहेगी और कुंज की, लेकिन कुछ टाइम तक दोनों भाई न्यू रखेंगे। तो ये जो वेलवेट का कपड़ा देख रहे हैं आप, ये पोशाक का कपड़ा है, तो ये 2 मीटर है। तो पूरे राधे गोविंद परिवार के लिए आया है, हमारी गोलोक वासियों के लिए। तो काफ़ी बड़ा कपड़ा है ये वाला। तो इस कपड़े को मैं साइड में हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ और क्या क्या, फिर कपड़े फ्री कर देता हूँ, कपड़े क्या क्या गिफ्ट आए इनके लिए। तो जो अब गिफ्ट आया है तो वो है जो ये भी वेलवेट का कपड़ा है, ये मेरी बुआ ने इनको गिफ्ट किया है। ये रानी कलर का है, वेलवेट का कपड़ा है और उन्होंने लेस भी दी इसके साथ में पोशाक बनाने के लिए। तो पोशाक मैं ही बनाऊँगा, तो ये राधा रानी के लिए है ये कपड़ा। और ये जो मेरी दीदी, मैंने बताया था आपको, जो बांसुरी जिन्होंने नेकलेस वगैरह दिए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये ओढ़नी का और ड्रेस का कपड़ा है, ये नीचे अस्तर का कपड़ा है। तो इसमें राजपूती ड्रेस बनेगी राधा रानी की, तो उसको लेकर ये कपड़ा है। तो देखिए अस्तर यूँ लग जाएगा, ये ऊपर यूँ आ जाएगी। और ये कपड़ा है, तो इसको यूँ कुछ कट करके लगाते हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा राजपूती ड्रेस बनाने की और आपको दिखाने की। तो 3 कपड़े हो गए। और ये हमारे यहाँ पे इसको फड़द बोलते हैं। तो फड़द हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल कपड़ा है, इसको पहनते हैं। तो ये कपड़ा मेरी चाची ने इनको गिफ्ट किया है राधा रानी के लहंगे के लिए। तो ये कपड़े हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं ज्वेलरी क्या क्या आई है इनके लिए। तो ये पर्स है, ये पर्स भी मेरी बुआ ने इनको गिफ्ट किया था सालगिरह से पहले। तो इस पर्स में क्या क्या है और पर्स के बाहर भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जो सालगिरह के दिन फर्स्ट गिफ्ट था, वो फर्स्ट गिफ्ट यही आया था इनके लिए। तो ये पायल है, वैसे मैं ये पायल इनकी रियल सिल्वर में बनवाना चाहता था, लेकिन सिल्वर में ना, ये थोड़ा सिल्वर मिक्स है इसके अंदर। तो ये गिफ्ट मेरी चाची ने, या फिर मेरी मौसी कह लीजिए, मेरी मम्मी की धर्म की बहन है, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये पायल है, जस्ट आपको अच्छे से दिख रही होगी, सबको उठा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इसका डिज़ाइन है। तो ये पायल एक्चुअली इतनी बड़ी है, ये पायल इतनी ही रहती, जब जाके उनके पाँव में यूँ आती, मैंने नाप के देखा था। तो अब इसको मेरी जो सुविधा के अनुसार मैं इसको छोटी बड़ी करूँगा। तो ये गोविंद जी की पायल है और ये राधा रानी की पायल है, ये भी दोनों है। तो इस तरह में इस तरीके से आई थी। तो उस दिन पहला गिफ्ट ये आया था हमारे गोविंद जी के लिए। तो ये गिफ्ट मैं इधर रख देता हूँ। तो पर्स में से जो जो निकलेगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये सेकंड गिफ्ट ये सालगिरह से पहले आ गया था। ये मेरी बुआ ने पर्स और ये मांग टीका राधा रानी के लिए दिया था, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये है। तो सबसे प्यारी पायल मुझे ये वाली लगी, मल्टी यूज़ में भी ले सकते हैं इसको। जैसे राधा रानी को अगर हम बोड़ला लगा के उसको आसपास की माथा पट्टी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और बजने वाली तो नहीं है, जैसे अगर मेरी लाडो को मैं एक माला के रूप में पहना सकता हूँ। देखिए बहुत अच्छा शाइन भी कर रही है, देखिए वीडियो में आपको अच्छे से दिख रहा होगा और शायद यहाँ से और भी अच्छा दिखे। तो ये पायल ये एक ही है, एक पायल कहाँ हुई, हाँ तो दूसरी पायल ये रही। तो कोशिश करूँगा मैं गोविंद जी को पाँव में ही पहना पाऊँ, क्योंकि गोविंद जी को बहुत टाइम बाद पायल मिली है। अब उनकी मर्ज़ी के आगे किसी की क्या चली। तो ये मेरी चाची ने गिफ्ट किया था, जिन्होंने ये कपड़ा गिफ्ट किया था उन्होंने। तो ये तो गोविंद जी के लिए गिफ्ट किया था, सॉरी राधा रानी का समझ लीजिए, गोविंद नहीं, हाँ गोविंद जी का ही समझ लीजिए, क्योंकि राधा रानी के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट किया था। तो ये सब कुछ ऐसे कैसे रखा है कि मैंने इसको छेड़ा नहीं था। एक सेकेंड,
पर्स देख लेता हूँ राधा रानी का। बिल्कुल खाली हो गया ना, बिल्कुल खाली हो गया। तो जब बिल्कुल खाली हो गया तो ये पर्स था, ये पर्स आया था, बुआ ने गिफ्ट किया था। तो चाची ने ये नोज़ रिंग राधा रानी के लिए दी थी। तो मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चलिए खोल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आई। अब पता नहीं इस नोज़ रिंग को कौन पहनना ज़्यादा पसंद करेगा, राधा रानी या गोविंद जी, क्योंकि गोविंद जी भी पहन सकते हैं इस नोज़ रिंग को, और मुझे गोविंद जी के लिए बेटर ऑप्शन लग रहा है ये। तो मैं ट्राई करूँगा इनको गोविंद जी को ही पहना पाऊँ। तो गोविंद जी के लिए, राधा रानी के लिए समझ लीजिए। अब मुझे पता होता है इतनी सुंदर लगी कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब इनके गिफ्ट आने स्टार्ट हुए थे। मैंने बोला किसी को नहीं था, लेकिन सबने अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग, श्रद्धा अनुसार गिफ्ट किया था। तो ये नोज़ रिंग थी और ये पायल ये मेरी चाची ने गिफ्ट किया था, और ये कपड़ा, ठीक है। और ये आई डोंट नो किस चीज़ के हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे पहने भी थी कुछ चीज़ें, तो उनकी पन्नियाँ हैं ये। खेलिए। और ये मेरी बड़ी चाची ने गिफ्ट किया था राधा रानी को, गले की कंठी। वैसे ये चीज़ मैं खुद बना सकता हूँ, लेकिन चाची ने गिफ्ट किया था। तो राधा रानी के देखते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाएगा। उनके माथे पर रख दो ताज की तरह, या फिर उनको कमर में पहना दो, बड़ी रहेगी ये। तो देखते हैं राधा रानी कैसे यूज़ करना चाहेगी इस कंठी को। तो एक कंठी आई थी इनको गिफ्ट में, ये मेरी मौसी ने गिफ्ट किया था। तो इसके अंदर आपको दिखा दूँ, खोल के दिखाऊं, तो दोनों की डिज़ाइन अलग अलग है चैन की इनकी। तो ये चैन है। वैसे सच बताऊं तो इनको गोल्ड और सिल्वर के गिफ्ट बहुत मतलब पहले आए थे, लेकिन ये गिफ्ट मतलब ठाकुर जी इस चीज़ से खुश नहीं होते। उनको आप सिल्वर दे रहे हो, गोल्ड दे रहे हो, लेकिन जो ये है ना, ये एक बार ठाकुर जी छू लेंगे ना, तो गोल्ड से भी कई अधिक महंगा हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। तो ये चैन है, ये ठाकुर जी की समझ लीजिए, राधा रानी की समझ लीजिए। तो ये चैन है। मौसी ने ये बालियाँ भी दी थी। तो इन बालियों को मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकता हूँ, जैसे राधा रानी की नथ के रूप में लाडो, मतलब मेरे पास तो राधा रानी आपको पता है, लाडो है, माधवी है, वृंदा है, और अब की केशव किशोरी ला रहे हैं, और राधा रानी है। तो किसी का भी मतलब नाक की नथ वगैरह बन सकती है। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि जो युगल सरकार है उनके नाक में छेद नहीं होता है। मैंने करवाया नहीं था, क्योंकि जिन्होंने इनका निर्माण किया था अच्छे बिगड़े तरह से थे। उन्होंने कहा था कि बिगड़े को हार्म होने का डर रहता है, फिर इसलिए मैंने नहीं कराया था। तो ये भी आपको दिखाई दूँ। आई नो वीडियो के बीच में आपको काफ़ी इरिटेशन हो रही होगी इनकी आवाज़ से, पॉलीथीन की। तो ये चैन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसको मैं खुद ही पहन लूँ सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्यारी चैन लग रही है, इसको मैं खुद पहन लूँ, इससे इच्छा हुई, लेकिन नहीं, जो जिनके लिए आई है वही पहनेंगे। तो एक सेकंड में इसको सुलझा दूँ। तो ये इनका गिफ्ट है। तो ये चैन है, एडजस्ट होकर आपको दिख रही है। तो चैन की डिज़ाइन दोनों के अलग है, लेकिन बालियाँ सेम है। तो इनको मैं वापस पैक करके रख देता हूँ। और बैकग्राउंड की वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो बच्चे काफ़ी चिल्लाते हैं। और आप मानोगे नहीं कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कितना वेट किया था कि स्टॉप शांति का वीडियो बनाऊँगा। तो ये इत्र जो मैंने श्रृंगार में यूज़ किया था, आपने वीडियो देखा होगा। तो ये इत्र भी गिफ्ट में आया है, और गिफ्ट में आया है जिन्होंने गोल्ड का मंगलसूत्र दिया है, और उन्होंने काफ़ी सबसे हाईएस्ट चीज़ अगर किसी ने दी है तो उन्होंने दी है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ उन्होंने क्या क्या दिया है। तो ये एक इत्र दिया था, एक ये सेट था। तो ये सब मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए लेके आया है, और जो भी पेमेंट होगा वो मैं उनको। तो ये जो सेट है ये मैंने ही कहा था उनसे, जब लाडली मेरी लाडो उनके घर पे शादी में गई हुई थी। तो मैंने कहा था कि ये कुछ सेट है जो मैं बंजारा रूप में जब राधा अष्टमी पे तैयार करना चाहता हूँ, तो जब मुझे चाहिए तो वो लेके तो आए, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उनको पैक कर दूँगा।
तो एक ही सेट ये है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट है और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी तो वो नहीं माने। तो ये सेट है और इसमें जो ईयरिंग्स है ये वाली, इन ईयरिंग्स को मैंने ठाकुरायन जी को दोनों को, हमारी राधा रानी को मैंने पाँव में पहना के देखा था, पायल के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखते हैं वो कब इसको धारण करते हैं। एक सेट ये था और ये 2 सेट हैं। एक सेट ये है तो इसमें ईयरिंग्स नहीं है लेकिन माला काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं दोबारा से बनाऊंगा। तो इसमें ऐसे ईयरिंग्स जो पायल बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं। तो ये 2 सेट उन्होंने गिफ्ट किए थे, ये 2 सेट हो गए। ये इत्र हो गया और आपने जैसे देखा था कि गोल्ड का मंगलसूत्र उन्होंने गिफ्ट किया था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें गिफ्ट की है, तो उनके गिफ्ट की बारी है। तो ये पूरा बॉक्स है जो उनके गिफ्ट से भरा हुआ है। तो राधा रानी का अच्छा खासा मंगलसूत्र का कलेक्शन हो गया। और इन कलेक्शन के लिए मैंने कहा था कि ये मेरी लाडो और कुंज की कमरबंद है, तो ये इस बॉक्स में रख दी थी मैंने। तो मैंने उनसे कहा था कि मंगलसूत्र का कलेक्शन मुझे करना है, जो भी पेमेंट होगा मैं कर दूंगा। तो मैंने मंगलसूत्र मंगाए थे, सब चीज़ें एक साथ मंगाई थी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो एक डिज़ाइन ये है मंगलसूत्र का। तो राधा रानी के पास काफ़ी सारे मंगलसूत्र का कलेक्शन हो चुका है और इसको लाडो भी वेयर कर सकती है। इनफैक्ट माधवी और वृंदा या फिर जो हमारे केशव की किशोरी लेके आएंगे हम, वो भी वेयर कर सकती है। तो एक डिज़ाइन ये है मंगलसूत्र की, 2 डिज़ाइन राधा रानी ने पहन ही रखे हैं। तो ये उनका तीसरा मंगलसूत्र है जो उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये एक्चुअली पेंडेंट है जो मैं मार्केट गया था तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आया था, लेकिन मुझे ये डोरी नहीं मिली थी, तो ये मंगाई थी मैंने उनसे। इसलिए फिर उनको मंगलसूत्र के बारे में पता लगा तो उन्होंने मंगलसूत्र भी लेके आए थे। तो ये हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये गिफ्ट में दिया था। तो राधा रानी का एक मंगलसूत्र ये हो गया, तो 4 मंगलसूत्र हो गए हैं। 2 राधा रानी ने पहन रखे हैं गोल्ड का और ऐसे, और 2 ये हो गए, और एक मंगलसूत्र ये है। ये सारे मंगलसूत्र उन्होंने ही गिफ्ट किए हैं। तो 5 मंगलसूत्र हो गए, 3 ये हो गए, 2 उन्होंने पहन रखे हैं, 5, और 6 ये रहा। ये मंगलसूत्र भी उन्होंने गिफ्ट किया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। 7वां ये वाला, ये भी उन्होंने गिफ्ट किया था। तो राधा रानी मतलब इन्होंने में से एक भी मंगलसूत्र अभी तक उन्होंने पहना नहीं है, तो देखते हैं कब पहनती है राधा रानी। मतलब जन्माष्टमी, जल झूलने एकादशी या फिर राधाष्टमी, दिवाली तक मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारे गिफ्ट आ चुके हैं। तो ये मंगलसूत्र है, तो इससे 8-9 मंगलसूत्र हैं उनके। तो इनको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ये पिन्स भी भेजी थी ताकि राधा रानी के श्रृंगार में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी गिफ्ट है। और ये बिंदिया, ये सब लाडो के साथ भेजी थी, तो ये सब इनके गिफ्ट हैं। और ये मेरी सबसे छोटी चाची ने गिफ्ट किया था। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ये कुछ ऐसा सा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके का है, इसमें 5 पेंडेंट बने हुए हैं। तो अगर मैं इनको मतलब इनसे बोर हो जाऊँ, तो अगर इनको मैं तोड़ूँ भी, मतलब इनको दोबारा से बनाना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इनको मांग टीका, ईयरिंग्स वगैरह कई चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये मेरी चाची ने गिफ्ट किया था, ये राधा रानी के लिए, और बड़ी चाची ने गिफ्ट किया था। तो ये राधा रानी के लिए समझ लीजिए, कान्हा जी के लिए, दोनों का गिफ्ट हो गया है। तो ये गिफ्ट कुछ इस तरीके से हैं दोनों। और अब मैं गिफ्ट दिखाता हूँ आपको, ये तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से है राधा रानी और कान्हा जी की एनिवर्सरी का। ये पूंछी है, तो चाहता तो मैं था कि ये अभी पहने, लेकिन अभी ना पहन के वो अब पहन रहे हैं, तो शायद जन्माष्टमी में पहनना होगा उनको, तो जन्माष्टमी के लिए है ये। तो ये राधा मतलब बने तो एक जने के लिए ही हैं, लेकिन मैंने सोचा था जैसे राधा रानी को ये पूंछी के रूप में पहना दूंगा। ये बाजूबंद है राधा रानी के दोनों, ये राधा रानी की पूंछी, लेकिन ये मैं कान्हा जी को पहना था और ये राधा रानी को। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कान्हा जी के लिए भी बना पाऊँ और गले की 2 छोटी छोटी कंठियाँ भी बना पाऊँ। तो ये जन्माष्टमी का गिफ्ट हो जाएगा मेरी तरफ से। ये गिफ्ट है लड्डू गोपाल की पोशाक, ये मेरी बुआ ने गिफ्ट किया था, क्योंकि बुआ को समझ में नहीं आ रहा किसकी एनिवर्सरी है, तो बुआ ये वाला लेके आई थी। तो लड्डू गोपाल की पोशाक है, तो
एक ये पोशाक हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब गिफ्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। तो ये वाले इत्र दोनों, ये भी मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था। तो सबसे पहले गिफ्ट शायद दीदी के आए थे, नहीं दीदी के नहीं आए थे, रेड कलर का बल्बेट का कपड़ा आया था। तो ये गिफ्ट है इत्र। और ये तो खैर गोविंद जी के साथ में आए, जब गोविंद जी आए थे दोनों बांसुरियाँ जब की है। और ये इन फ्यूचर पहले ही मेरी बुआ ने कहा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बांसुरी देखी है, वो लेके आएंगी गोविंद जी के लिए। तो बुआ ये गिफ्ट लेके वो आई है, लेकिन मेरी तरफ से गिफ्ट है ये जन्माष्टमी के लिए। तो इसका जो भी पे था वो मैंने बुआ को कर दिया है। तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से इन फ्यूचर जन्माष्टमी का, ये मतलब एनिवर्सरी का नहीं है, ये जन्माष्टमी का गिफ्ट है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये दोनों इत्र मेरी दीदी ने भेजे थे इनके सालगिरह के लिए। तो इस बॉक्स में अब मैं ये रखता हूँ, बांसुरियों का कलेक्शन है इसमें। तो 3 बांसुरी तो आप लोग देख रहे हो, एक बांसुरी मेरी दीदी ने भेजी थी, वो गोविंद ने धारण कर रखी है, और एक सिल्वर बांसुरी है। तो सिल्वर बांसुरी किसने दी है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने दी है उन्होंने कहा था कि प्लीज़ किसी से शेयर मत करना, ये समझ लो कि मैंने आपको गिफ्ट किया है, वह आप भूल जाओ ये गिफ्ट हमने किया है। तो ये गिफ्ट उन्होंने किया था, मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो सिल्वर की बांसुरी जब मैंने उनसे पूछा था कितना, मतलब क्या कुछ है न्योछावर इसकी, क्योंकि अनमोल है, तो उन्होंने कहा था कि ये 2000 के समथिंग पड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके आगे जिक्र मत करना, तो इसलिए मैं जिक्र ना करूँगा। तो ये गिफ्ट है, सिल्वर का है। तो इसको मैं बहुत कम यूज़ लेता हूँ, क्योंकि काली पड़ने का डर रहता है सिल्वर का। तो ये है। और गिफ्ट ये जो ये टोकरी में लेके आया हूँ, वैसे राधे गोविंद के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं लाडो और कुंज के लिए लेके आया हूँ। लाडो कुंज बच्चों के लिए, मतलब किसी के लिए समझ लेते, क्योंकि मैं बड़ी टोकरी तो लेके आ गया, सबको कहीं एक साथ लेके जाना हो जब। और ये है जब मैं एक एक जन को लेके जाना चाहूँ, जब मतलब कपल के अंदर, जोड़े के अंदर, तो उसके लिए मैं टोकरी लेके आया हूँ। ये 100 रुपीज़ के समथिंग पड़ी है मुझे, और बड़ी भी 100 रुपये के समथिंग थी मेरी, जिसमें पूरी फैमिली आ जाती है राधे गोविंद की। तो ये सारे गिफ्ट हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या गिफ्ट किया था राधे गोविंद की एनिवर्सरी पे उनको। तो आप लोग गेस कीजिए क्या है जो मैंने उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे चांदी, सोना या फिर किसी भी ज्वेलरी का कोई आइडिया नहीं था। मतलब ये मैंने 1 साल से पहले सोच रखा था, या फिर ये कहूँ राधे गोविंद नहीं आए थे सबसे सोच रखा था कि मैं कान्हा को गिफ्ट दूँगा। तो अब जाके ये मेरा सपना पूरा हुआ है। तो ये मैंने गिफ्ट किया है इनको, मीराबाई। मीराबाई से अच्छा गिफ्ट मुझे कोई लगा नहीं, क्योंकि सारे गिफ्ट्स की कीमत लगाई जा सकती है, मीराबाई की कीमत नहीं लगाई जा सकती। जो भी कृष्ण भक्त है वो तो जानते हैं कि मीराबाई से बड़ा भक्त इनका आज तक कोई नहीं हुआ है। तो मीराबाई कहते हैं नैन मून के भी, अर्थात नैन आँखों को बंद करके भी घनश्याम को देख लेती थी। हमारे कान्हा जी कितने भी चतुराई से आए और हमारी मीराबाई जान जाती थी। तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे कोई लगा नहीं हमारे राधे गोविंद के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। तो एक बार मैं आप सबको दर्शन करा देता हूँ, पूरी राधे गोविंद फैमिली के, हमारे गोलोक वासी के, सब गोलोक वासियों के दर्शन करा देता हूँ। तो ये हमारे राधे गोविंद है, आप सबको पता है। तो इनका श्रृंगार जल्दी बदला जाएगा। तो इनका जो मैंने तिथि वाइज इनकी एनिवर्सरी मनाई थी, तो 24 जून आने वाला है। तो 24 जून कल है, कल एकादशी भी है। तो इनका श्रृंगार बदलना था, लेकिन मैं बदलूँगा नहीं, क्योंकि मैं एकादशी के बाद इनका श्रृंगार बदलूँगा। तो ये एक ये है। तो आई थिंक 10 दिन हो चुके होंगे इनके एनिवर्सरी को। तो अब भी वीडियो बनाने का टाइम मिला है मुझे, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो हमारे राधे उनके चरण दर्शन कर लीजिए। तो एक गिफ्ट रह गया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी 2 ही गिफ्ट रह गए इनके, वो भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे खाटू श्याम बाबा है, ये हमारी लाडो है, ये हमारे श्री देव, हमारे कुंज। ये मोर छड़ी इनके ऊपर आ गई, इसको मैं साइड में उठा रहा हूँ, पूरा मतलब इनका ये ख़राब हो गया।
लाडो और कुंज आराम से बैठे हैं, जैसा कि सॉरी ब्लर आ रहा है, हाँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अच्छे से बैठे हैं हमारे लाडो कुंज। और ये हमारे माधव माधवी हैं जिन्होंने राधा रानी को गोल्ड का मंगलसूत्र गिफ्ट किया था, उनके माधव और माधवी हैं। एक्चुअली माधव आए थे मेरे पास, लेकिन माधव अपनी माधवी को लेके जा रहे हैं, मैंने उनको माधवी की सेवा दी है। जब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा कुछ फ़र्ज़ है करना, फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ मैंने अदा किया है। ये माधव माधवी बैठे हैं इधर, और ये वाले हमारे माधव माधवी बैठे हैं इधर। देखो माधवी ने भी चुन्नी उठा रखी है, शायद इनको गर्मी लग रही है। और आप मानोगे नहीं, जब मैं आया था मंदिर के अंदर तो राधा रानी का दुपट्टा भी अठा हुआ था। मैंने अब नोटिस किया तीनों राधा रानियों ने अपना दुपट्टा अठा रखा है। तो ये हमारी माधवी बैठी है, ये हमारे माधव है। और एक चीज़ भूल गया, देखो मैं कितने गिफ्ट बताना भूल गया आपको, इस गिफ्ट को बताना भूल गया। तो ये भी एक मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र भी किसी ने गिफ्ट किया था, ये एनिवर्सरी के 2 दिन बाद आया था। तो उन्होंने कहा था ये अभी राधा रानी का गिफ्ट है, अभी गोविंद जी का गिफ्ट बाकी है, तो वो भी आएगा। तो ये गिफ्ट है, तो इसको मैं यहीं रख देता हूँ राधा रानी के पास, या फिर उस कलेक्शन में रखता हूँ जहाँ से मैंने लिया था। मंगलसूत्र सारे एक जगह होंगे। ये हमारे हनुमान बाबा, सॉरी राम भक्त हनुमान, ये हमारे गोपीनाथ जी, ये हमारे केशव बाबू चुपचाप बैठे हैं, इंतज़ार करें हमारी किशोरी कब आएगी। तो ये हमारे वृंदा त्रिभंगी, ये आराम से बैठे हैं, इनका दुपट्टा नहीं हटा। और सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे सालिग्राम जी लक्ष्मी नारायण। तो ये तुलसी जी भी मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी, मैंने कहा था ना 2 गिफ्ट बाकी हैं उनके, एक्चुअली 3 गिफ्ट बाकी रह गए। तो ये तुलसी जी मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये तुलसी जी हैं। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, तुलसी माला को चूहों ने कट कर दिया, तो तुलसी माला की ये है, तो तुलसी माला ये है। और ये हमारे केशव का पगड़ी है, तो ये गिफ्ट है ही जो मैंने आपको बताया था। ये इनकी मटकी है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है। तो माता रानी के दर्शन भी आप लोग कर लीजिए। तो ये हमारी माता रानी है, ये हमारी गणेश जी, हमारी सरस्वती मैया। तो सरस्वती जी ने भी दुपट्टा उठा रखा है। ये हमारी लक्ष्मी मैया, ये इनका मटका है, इसमें पानी ख़त्म हो गया, मैं पानी डालूँगा। तो और ये कमल का फूल है जो मैंने इनको डेकोरेशन के रूप में रख रखा है। ये हमारे शिव परिवार तस्वीर में भी, शिव परिवार इधर भी, हमारे लक्ष्मी नारायण, हमारी काली मैया, हमारे भैरव बाबा, हमारे राम दरबार, पंचमुखी हनुमान जी और हमारे लक्ष्मी गणेश जी। और ये हमारे जयपुर के आराध्य देव राधे गोविंद, ये हमारे लक्ष्मी नारायण, ये हमारे गणेश जी इधर बैठे हैं। तो ये सब कुछ गिफ्ट था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी 100%। अगर अच्छी नहीं लगी है तो फिर भी प्लीज़ ज़्यादा नहीं तो कमेंट कर दीजिए राधे राधे, ताकि मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बना पाऊँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हरे कृष्णा, राधे राधे। और सॉरी एक गिफ्ट फिर बताना भूल गया, वो गिफ्ट में बता रहा हूँ। तो ये मटकी है सिल्वर, ये भी मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी, और दीदी ने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज़ अपनी राधा रानी के हाथ में ज़रूर देना। तो राधा रानी के हाथ में मैंने दिया था, और मोहिनी एकादशी पर भी हमारे गोविंद जी ने और राधा रानी ने भी इनको धारण किया था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।